हाउ आर यू स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज के वीडियो के अंदर हम आपका डिस्कशन करने वाले हैं प्लांट टिश्यूज के बारे में। एंड उससे भी पहले एक बार हम देख लेते हैं कि यहाँ पे टिश्यू की इंपॉर्टेंस क्या है। टिश्यू की डेफिनेशन मैंने पहले आपको पिछले वीडियो में बता दी है। जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा वो जाकर के पहले उस वीडियो को देख लीजिए। तो अभी यहाँ पे डेफिनेशन की बात करेंगे तो क्या है डेफिनेशन की, बहुत सारी सिमिलर सेल्स हैं। ठीक है, बहुत सारी सिमिलर सेल्स हैं। जब वो एक साथ में जुड़ती हैं, जब उनका ग्रुप बनता है किस काम के लिए, किसी भी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, ठीक है, तो उसको हम टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन मैं पिछले वीडियो के अंदर भी बता चुका हूं, अभी भी बता दिया आपको। उसके बाद देखिए टिश्यू की इंपॉर्टेंस क्या है। क्या इंपॉर्टेंस है टिश्यू की? हाँ, मैंने आपको बताया था कि सेल से मिलकर के टिश्यू बनते हैं। ठीक है, सेल है कोई, ये आपकी कोई सेल हो गई, ठीक है, और इसके ये कोई आपका टिश्यू हो गया, तो इसके अंदर बहुत सारी क्या होंगी, सेल्स प्रेजेंट होंगी, छोटी 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 छोटी, बहुत सारी इसके अंदर क्या होंगे, आपकी सेल प्रेजेंट होंगी। तो टिश्यू है वो किससे मिलके बनते हैं, सेल से मिलके बनते हैं। तो सेल से भैया टिश्यू बना, तो किसका काम आसान किया टिश्यू ने, सेल का काम आसान किया। यानी वर्कलोड इज डिक्रीज ड्यू टू द टिश्यू। ठीक है, तो यानी जो वर्कलोड है किसी भी सेल का वो घट गया है, अब टिश्यू के ऊपर है ना वो वर्कलोड आ गया है। यानी सेल के पास में इतना सारा फंक्शन करना था, देखिए डाइजेशन करना, यहाँ पे विजन के लिए, हर जितने भी एक्टिविटीज है, तो वहां पे टिश्यू ने अब ले लिया उसके वर्कलोड को, तो सेल का जो वर्कलोड है वो कम हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में। और दूसरी चीज, सेल के लिए आसान कर दिया है इसने सभी फंक्शंस को करना। अब आपको पता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है, उनके अंदर सारी चीजें आसान होती हैं, इजी होती हैं। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर चीजें इतनी आसान नहीं होती, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम होते हैं। तो ये जो सिस्टम है वो किससे मिलके बनते हैं, टिश्यूज से मिलके बनते हैं। यानी आपका सेल से क्या बनेगा, टिश्यू, टिश्यू से क्या बनेगा, ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनेगा आपका सिस्टम, यानी जितने भी सिस्टम है। फिर उसके बाद में ये जो सिस्टम है सारे मिलकर के क्या बनाते हैं, होल बॉडी बनाते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, चाहे ह्यूमन हो चाहे एनिमल हो, यानी वो एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, बात समझ आ रही होगी आपको। तो यानी टिश्यू की इंपॉर्टेंस क्या है, सेल के एक ह्यूमन बॉडी के अंदर अलग अलग फंक्शंस को काम करना। ठीक है, अलग अलग फंक्शंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू होते हैं, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। सेल के वर्कलोड को कम करता है, सेल का जो वर्क साइट है उसको आसान कर देता है। ठीक है, इजी टू वर्क कर देता है उसके लिए। ठीक, अभी यहाँ पे टाइप्स ऑफ टिश्यूज पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बच्चों हमने दो टाइप के अंदर डिवाइड किया था टिश्यूज को, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल्स टिश्यू। तो पहले प्लांट टिश्यूज है उनको डिस्कशन करेंगे। प्लांट टिश्यू का जो सबसे पहला पार्ट आपके पास में है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है सर, नाम तो बड़ा ही यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड सा दिखता है, लेकिन बिल्कुल ही सिंपल है। देखिए अभी पढ़ेंगे इसको। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो क्या है, इसका क्या यूज है। तो हम कोई भी चीज पढ़ने से पहले उसका यूज जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर काम है क्या इसका। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर तो इसका कोई काम है नहीं, प्लांट के अंदर इसका काम है। तो प्लांट टिश्यू की बात करें तो प्लांट में होगा ना काम, तो किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए, कोई भी प्लांट, अब छोटा सा प्लांट है वो थोड़े दिन में बड़ा हो जाएगा, तो उसकी जो ग्रोथ है, चाहे वो रूट की ग्रोथ हो चाहे वो सूट की ग्रोथ हो, यानी आपका ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना, ठीक है, टिप टिप की ग्रोथ हो आपकी, चाहे वो प्लांट है वो वाइडर हो, भी ग्रोथ कहाँ से हो गया, तो रूट बड़ी होती है, या फिर स्टेम है वो ग्रो करता है, या फिर जो स्टेम है वो वाइड हो जाता है। हर तरह की ग्रोथ के लिए ये वाला टिश्यू जिम्मेदार है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बात समझ में आ गई, ग्रोथ के लिए है। ठीक है, कोई भी पूछे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या है प्लांट में, तो ग्रोथ के लिए है। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसके टाइप्स क्या है, तो उनको भी पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, लाइन टू लाइन पढ़ते चलिए, कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं इसी के अंदर। तो यहाँ पे देखिए एक्यूरेंस की बात करते हैं, कौन सी साइट के ऊपर ये प्रेजेंट होता है, तो कहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। जब देखिए स्टेम को ग्रो करना है तो स्टेम में होगा, रूट को ग्रो करना है तो रूट में होगा। तो ये जो सूट एंड रूट, सूट कौन सा हिस्सा भी, एक सीड है ना, जब वो जर्मिनेट होता है तो उसके दो पार्ट होते हैं, सूट एंड रूट। यानी एक हिस्सा जो ग्राउंड की तरफ जाता है उसको हम रूट बोल देते हैं, एक हिस्सा जो ऊपर की तरफ जाता है उसको क्या बोलते हैं, सूट बोल देते हैं। तो जो सूट एंड रूट उसके एपेक्स यानी टिप के ऊपर प्रेजेंट होता है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए ग्रोविंग रीजन ऑफ प्लांट्स, तो जो भी प्लांट के ग्रोविंग रीजन है, जहां जहां से प्लांट ग्रो करता है उन सभी रीजन्स के अंदर ये अवेलेबल होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कहाँ पे, रूट पे, सूट पे, ठीक है, इनके एपेक्स पे, टिप पे, ठीक है, और यहाँ पे वाइडर प्लांट पे। तो यहाँ पे उसके बाद देखिए शेप है इनकी कैसी हो सकती है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है उनकी शेप आपकी स्फेरिकल हो सकती है, ठीक है, यहाँ पे ओवल हो सकती है, रेक्टेंगुलर शेप हो सकती है,
ठीक है। तो 3 टाइप्स की जो शेप है वो हो सकती है। फिर दूसरी चीज यहाँ पे क्या है कि ये कोई भी जो सेल होती है ना, इनके बीच में कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है। हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है, मान लीजिए 100 सेल है, ठीक है भैया, ये कोई हमारी बॉडी हो गई, मान लिया इसके अंदर ये 100 सेल है, ठीक। तो अब ये जो सेल है इनके बीच में थोड़ा थोड़ा क्या होता है, गैप होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है इनके बीच में। लेकिन जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करेंगे, ये भी सेल से ही मिलके बने, बट टिश्यू किससे मिलके बने, ये भी तो टिश्यू ही है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, तो छोटी छोटी सेल से मिलके बना है। लेकिन यहाँ पे सेल के अंदर कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। बात समझ में आ गई, स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है, बिल्कुल एकदम पास पास अटैच होते हैं, जैसे सॉलिड में होता है ना, सॉलिड में जो पार्टिकल्स है बिल्कुल पास पास क्लोज क्लोज, ठीक है, वैसे ही बिल्कुल ठीक उसी तरह से। तो यहाँ पे स्पेस बिटवीन सेल्स अब्सेंट, ठीक है, सेल के बीच में स्पेस है वो अब्सेंट होता है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। उसके बाद में वैक्यूल्स हैं, वो भी यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। वैक्यूल्स मैंने बताए थे जिसके अंदर कोई मटेरियल अवेलेबल होता है, प्रोटीन वगैरह, ठीक है, सिंथेसिस करते हैं, तो उनकी भी इसको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वैक्यूल्स भी इसके अंदर, वैक्यूल्स पढ़े थे सेल ऑर्गेनल्स के अंदर, जिन बच्चों को याद नहीं है, जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर के देख सकते हैं वीडियो वैक्यूल्स का। उसके बाद में ये एक्टिव सेल है, बड़ी एक्टिव सेल होती है, एनर्जेटिक सेल होती है, लगातार काम करती रहती है, ऐसा नहीं कि सो रही है आराम से, लगातार काम करती है, क्योंकि ग्रोथ तो लगातार होती है बॉडी की, ठीक है, चाहे वो ह्यूमन में हो चाहे वो प्लांट के अंदर हो, तो प्लांट की तो लगातार ग्रोथ होती है, तो बड़ी एक्टिव सेल होती है। उसके बाद में साइटोप्लाज्म में वो बिल्कुल प्रेजेंट होता है। अभी किसी भी सेल में क्या है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म में सेल वॉल है, तो ये भी एक तरह की सेल है, तो इनमें भी प्रेजेंट होगा। तो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। सेल वॉल है वो किससे मिलके बनती है, सेलुलोज से। मैंने आपको जब प्लांट्स की सेल के बारे में पढ़ाया था तब बताया था, उसके अंदर आपको सेलुलोज होता है, इसकी आउटर लेयर, तो सेलुलोज है। उसके बाद में न्यूक्लियस जो है इसके अंदर वो होता है परमानेंट। मैंने आपको बताया 2 तरह के आपके पास में न्यूक्लियस, एक बार तो परमानेंट होता है, एक बार न्यूक्लियस किसी सेल में आ जाता है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के बारे में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे इन सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस है वो परमानेंट होता है, ठीक है, परमानेंट होता है, बिल्कुल दिखाई देता है, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, अच्छी तरह की सेल है ये। उसके बाद में सेल डिवीजन को भी ये परफॉर्म करती है। भाई किसी भी सेल को मल्टीप्लाई होने के लिए क्या चाहिए, ग्रोथ होने के लिए क्या चाहिए बच्चों, ग्रोथ होने के लिए तो सेल मल्टीप्लाई होंगे ना, तो वैसे ही सेल डिवीजन से इनकी ये सेल्स क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होती है, तो ग्रोथ करने के लिए जरूरी है सेल डिवीजन, और वो ये परफॉर्म करती है। बात समझ में आ गई होगी। अब इसके टाइप्स पे चलते हैं। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे एक प्लांट बना लिया आपका, यहाँ पे इसकी हो सकती है रूट्स, ठीक है, यहाँ पे आप इसकी रूट्स हो सकती हैं। ये जो हिस्सा है ये आपका हो जाएगा स्टेम, ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है जहां से ऊपर से ग्रो करेगा ये हो जाएगी इसकी टिप, और ये जो आप देख रहे हैं ना ये है इसकी लीव्स, ये कुछ पत्तियां हैं जो इसके स्टेम से निकल रही है, तो ये इसकी लीफ है, ठीक। तो अब देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए सबसे पहली चीज एपिकल की बात कर रहा हूँ, एपिकल टिश्यू, ठीक है, किसका पार्ट है, मेरिस्टेमेटिक का पहला पार्ट है एपिकल। 3 पार्ट मैंने आपको बताए थे जब इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ा था। तो यहाँ पे देखिए एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो ये जो हो गया ना एपिकल, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, टिप के अंदर। यहाँ पे जो रूट है ना, जो रूट की यहाँ पे टिप के अंदर, ये जो रूट है यहाँ की, ये जो टिप है ना, यानी जो जहां से ग्रो, ये अंगुली क्या है, ये अंगुली है ना, देखिए यहाँ की जो टिप है, ये इसकी ये टिप है, ये ग्रो करेगी तो कहां से करेगी, यहां से करेगी। तो वैसे ही रूट के एंड शूट के टिप के अंदर ये प्रेजेंट होता है, यानी प्लांट की हाइट बढ़ती है उसके लिए कौन सा टिश्यू जिम्मेदार है, ये वाला एपिकल। हार्मोन होता है ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन, लेकिन हार्मोन की बात अभी नहीं कर रहा हूं, केवल टिश्यू की बात कर रहा हूं, वो भी यहाँ पे टिप में प्रेजेंट होता है ऑक्सिन हार्मोन। लेकिन यहाँ पे देखिए एपिकल टिश्यू है तो वो शूट के अंदर और रूट के अंदर प्रेजेंट होता है। काम क्या है इसका, हाइट को इंक्रीज करना प्लांट की, चाहे वो स्टेम की हाइट हो चाहे वो रूट की हाइट हो, उनकी लेंथ को इंक्रीज करता है। पहली बात समझ में आ गई, एपिकल टिश्यू कहाँ है। उसके बाद सेकंड इसका पार्ट है देखिए लेटरल, ठीक है, लेटरल टिश्यू कहाँ है, ये आप देख रहे हैं, ये वाले जो टिश्यू, ये जो टिश्यू आपको दिख रहा है ये लेटरल टिश्यू है। मतलब यहां से जो इसकी विड्थ है ना, विड्थ यानी इसकी चौड़ाई, प्लांट कहां से ग्रो करता है, हाइट बढ़ती है, रूट की लेंथ बढ़ती है, प्लांट की विड्थ है, स्टेम की विड्थ है वो लगातार बढ़ती है, तो विड्थ भी कोई बढ़ाने के लिए चाहिए ना। तो ये जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये प्रेजेंट होता है इसके विड्थ के कॉर्नर्स पे, यानी इसकी विड्थ को बढ़ाता है, इसका काम विड्थ को इंक्रीज करना है, ठीक है, ग्रोथ करना है, ठीक है। तो ये सेल डिवीजन के अंदर भी हेल्प करता है। दूसरा तो इसका काम क्या है, बेंड द बार्क, यानी बाहर वाला जो बार्क है इसका हिस्से में प्रेजेंट होता है और इंक्रीज करता है ग्रोथ को, स्टेम की जो विड्थ है उसको बढ़ाता है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे इंटरकैलरी टिश्यू हो गया, इसका जो थर्ड पार्ट हो गया। इंटरकैलरी टिश्यू बच्चों प्रेजेंट होता है इंटरनोड पे। इंटरनोड किसको कहा जाता है, देखिए यहां से ये स्टेम है, ये स्टेम है, स्टेम से लीफ बाहर निकल रही है, ये लीफ बाहर निकल रही है, इसका मतलब यहाँ पे एक नोड हो गई, भाई जहां से लीफ बाहर निकल रही है, जहां पे ज्वाइंट होता है वो एक नोड हो गई ना। अब यहाँ पे देखिए यहां से एक लीफ बाहर निकल रही है,
तो ये एक नोड हो गई, या फिर यहां से एक लीफ बाहर निकल रही है, ये एक नोड हो गई। यानी यहां से लेकर के यहां तक की जो जगह है ये क्या हो गई, इंटर नोड। यानी दो नोड के बीच की जो जगह होती है उसको हम बोलते हैं बच्चों इंटर नोड। यानी नोड टू नोड इंटर नोड। इंटर नोड के अंदर प्रेजेंट होता है, या फिर जो प्लांट जो लीफ होते हैं, जो पत्तियां होती हैं, उनके बेस पे, ये जो पत्तियां है ना, यहाँ पे इनके जो बेस के ऊपर, ये जो बेस हो गया इनका, तो इनका जो बेस है, भाई एक बिल्डिंग है, उसका बेस क्या होता है, उसका फंडामेंट, उसकी फाउंडेशन होती है ना, नींव। ठीक है, तो वैसे ये उसका बेस है लीव्स का, और इंटरनोड पे प्रेजेंट और बेस पे प्रेजेंट। तो ये यहाँ पे इंटरनोड के ऊपर प्रेजेंट होता है, और काम क्या है, लेंथ को इंक्रीज करना लीफ की, यानी लीफ की जो लेंथ है, पत्तियों की जो लेंथ है उसको ही बढ़ाता है, साथ में इंटरनोड्स को भी ये बढ़ाता है, जो ब्रांचेज हैं उनको भी ये बढ़ाता है, इंटरनोड्स को भी ये बढ़ाता है। ये काम है ये तीसरा इंटरकैलरी टिश्यू का। तो आज के वीडियो के अंदर बच्चों हमने पढ़ लिया है आपका मेरिस्मेटिक पहला टिश्यू, प्लांट टिश्यू का पहला पार्ट मेरिस्मेटिक टिश्यू, जिसके बारे में हमने कंप्लीट यहाँ पे पता लग गया हमें इसका क्या वर्क है, कैसे ये काम करता है, कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होता है, ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है। कोई भी पूछे तो बताइएगा। 3 पार्ट है इसके, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी, तीनों को हमने डिस्कशन कर लिया। फिगर के अंदर आप देख ही सकते हैं कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। फिर भी अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखिए बच्चों, सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।